अब टैक्स नेट बढ़ना मामले का हल है, या फिर जो टैक्स का बर्डन एक आदमी पर बढ़ता जा रहा है ये इसी तरह बढ़ता रहेगा, और फिर ये आगे क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा? चूँकि महंगाई भी बढ़ रही है, गैस और बिजली की कीमतें अगर महंगी होती हैं तो ओवरऑल उसका असर हर चीज़ पर पड़ता है। एक्सपोर्ट्स को किस तरह से बढ़ाना है, कितने सख्त माशी चैलेंजेस इस हुकूमत को दरपेश हैं, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात फारूक साहब हमारे माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। हुकूमत टैक्स देने वालों का, जो पहले से टैक्स पेयर्स हैं, उन एतमाद बढ़ा रही है, उनकी तारीफ कर रही है, उनके एजाज़ में तकरीबात हो रही हैं, तो इससे टैक्स नेट को बढ़ाने में आपको लग रहा है कोई मदद मिल सकती है और हुकूमत को कोई कामयाबी मिल सकती है? देखिए जी, इस वक्त जो हमारा जीएस बहुत ज्यादा अच्छा इकट्ठा हो रहा है। अगर आप इस साल भी देखें तो 7 माह के अंदर तकरीबन 30% हमारे टैक्स रेवेन्यूज बढ़े हैं। लेकिन अगर आप फ्रैंकली देखें, जो आपका डायरेक्ट टैक्स है उसके अंदर हमें कोई खातर खा अभी तक इजाफा नहीं आ रहा है। आप सिंपल ये देख लें कि कितने लोग हैं जिनके पास गाड़ियां हैं, कितने लोग हैं जिनके पास घर हैं, और ये सब के सब अभी तक टैक्स नेट में नहीं है। मेरे ख्याल से इसके लिए बड़ी एक जो चीज़ चाहिए वो गवर्नमेंट की विल पावर है और मोटिवेशन है। डाटा गवर्नमेंट के पास सारा पड़ा हुआ है। और एक तो आप देखें, जो पहला ड्रॉबैक है वो ये है कि हम उस डाटा को राइटली यूटिलाइज नहीं कर रहे। आपके पास बैंक अकाउंट्स का डाटा है, आपके पास गाड़ियों की परचेज का डाटा है, रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट का डाटा है। नंबर 2 जो प्रॉब्लम है वो आप देखें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की कैपेसिटी और उनकी विल पावर के वो टैक्स के अंदर कंट्रीब्यूट करें। एनएफसी अवार्ड आया 2008 में 10 में, उसके बाद आप देखें तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इतने पैसे फेडरल गवर्नमेंट से मिल जाते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं है कि वो खुद टैक्स कलेक्ट करें। और जो थर्ड टीयर एक होता है, देखिए 3 लेवल पे टैक्स कलेक्ट होता है, फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है और थर्ड लोकल गवर्नमेंट है। इस वक्त प्रोविंशियल गवर्नमेट कोई टैक्स नहीं कलेक्ट कर रही और जो लोकल गवर्नमेंट है वो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। सो अल्टीमेटली ये सारा आपका तकरीबन एक रफ अगर आप तखमीना भी देखेंगे तो 5 to 6 ट्रिलियन के लॉसेज इस वक्त टैक्सेस में हैं। सही। और डॉक्टर साहब, ये ज़ाहिर है टैक्स कलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क को जो माशी चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एनर्जी टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, उसमें हम गैस और बिजली की कीमतों को बढ़ता देख रहे हैं। तो ये एक आदमी जो पहले से टैक्स दे रहा है वो टैक्स भी दे, फिर वो बढ़ती हुई कीमतों पर पेट्रोल भी ख़रीदे, फिर वो गैस और बिजली भी महंगी ख़रीदे, तो यहाँ कोई एक आम आदमी के लिए कोई रिलीफ पैकेज, कोई ऐसा हल आपको नज़र आ रहा है जो इस हुकूमत के पास ऑप्शन के तौर पर मौजूद हो? आप देखें जी, पाकिस्तान में इस साल भी जो अभी महंगाई जा रही है वो तकरीबन 28% है। दुनिया में महंगाई कम हो गई है और ये जो हम महंगाई इस वक्त एक आम आदमी फेस कर रहा है और जो लग रहा है कि अगले साल भी ये महंगाई डबल डिजिट में रहेगी, उसकी बड़ी वजह ये है जो आपने हाईलाइट किया है कि हमारी जो प्राइसेस हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल की, गैस की प्राइसेस ये बढ़ रही हैं। देखिए प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक बड़ा सीरियस इसके अंदर मिस गवर्नेंस और मिस मैनेजमेंट मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप इस वक्त देखें तो नंबर 1 तो आप देखें गैस हम तकरीबन 30% इंपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल हम तकरीबन ऑयल जो है वो 90% इंपोर्ट कर रहे हैं। तो जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आपके रिजर्व कम हो रहे हैं, आपकी प्रोडक्शन कम हो रही है, आबादी बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रही है, तो उसकी वजह से स्टिल जो हमारी इनएफिशिएंसी यूज है गैस का वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल आप देखें, हम घरों को गैस दे रहे हैं, हमें पता है कि गैस कम हो रही है, लेकिन जो आप देखें पॉलिटिकल पॉपुलिज्म है, एमएनएज हैं, एमपीएज हैं, वो स्टिल चाहेंगे कि उनके गांव में गैस की सप्लाई लाइंस और बढ़े। जब हमें पता है कि गैस कम हो रही है तो हम इसको इनएफिशिएंट यूज क्यों कर रहे हैं। सेकंड आप देखें सीएनजी, अभी भी हम सीएनजी को दे रहे हैं। थर्ड आप देखें बहुत सी फैक्ट्रीज हैं जिनको हम सब्सिडाइज गैस प्रोवाइड कर रहे हैं, जिस तरह आप फर्टिलाइजर को देखें, सीमेंट को देखें। तो हमारा देखें 3 प्रॉब्लम्स हैं कि पहला तो ये है कि हमारा अभी भी जो गैस की एलोकेशन है वो पॉलिटिकल मोटिव्स है, जिस तरह खुशहाल पाकिस्तान प्रोग्राम है, इस तरह के हैं। सेकंड अगर आप देखें तो इनएफिशिएंट यूज है, और थर्ड हम अभी भी सब्सिडाइज प्राइसेस दे रहे हैं। और इसी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त पावर सेक्टर में तकरीबन 6 ट्रिलियन का हमारा सर्कुलर डेट है, जिसमें तकरीबन हाफ जो है वो गैस सेक्टर से आ रहा है। और डॉक्टर साहब, ये इनएफिशिएंट यूज़ का कोई ऑल्टरनेट ऑप्शन फिर क्या इस वक्त मौजूद है? अगर ये जो घरेलू सार्फिन है उन कंज्यूमर्स को अगर ये गैस ना दी जाए और वो इनएफिशिएंट यूज़ ना करें, तो फिर उनके पास ऑल्टरनेट क्या फ्यूल होगा? वो किस तरह से फिर अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे? देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान का जो एनर्जी मिक्स है वो बड़ा इम्बैलेंस है। दुनिया में जो गैस है वो तकरीबन 10 से 15%
ऑन एवरेज लोग गैस यूज करते हैं, यानी कंट्रीब्यूट करता है। हमारे मुल्क में तकरीबन इस वक्त भी गैस चूंकि अवेलेबल है, सस्ती है, और पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट है चाहे घर है, उनको मिल रही है, तो तकरीबन 33% इस वक्त एनर्जी के अंदर गैस यूज हो रही है। तो देखें, हमें पता है कि अगले 10 से 15 साल के अंदर गैस नंबर 1 हमारी कम हो रही है, तो हमें इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाना होगा। हमें अपने अप्लायंसेस, हमें इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो, उसकी तरफ जाएं कि जो हमारी प्राइसेस भी कम हों, और हम इनकरेज करें लोगों को कि वो गैस की बजाय बहुत से जो अप्लायंसेस, जिस तरह गीज़र है, क्योंकि गैस के अंदर डोमेस्टिक कंजम्पशन में देखें तो 80% जो कंजम्पशन है वो गीज़र की और हीटर की है। तो ये अप्लायंसेस उस तरफ लेके जाएं। नंबर 1 तो ये हमें स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी होगी। नंबर 2 देखें, हमारे पास इम्पोर्ट है। इंपोर्ट के देखें, हमारे बड़े 2 पुराने मॉडल चल रहे हैं। एक तापी देखें, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया मॉडल था, और दूसरा अगर आप देखें तो जो हमने ईरान से गैस लेनी थी। अनफॉर्चुनेटली पिछले 30 साल में ये दोनों जो हमारे प्रोजेक्ट थे वो मैच्योर नहीं हुए थे। अगर आप ईरान वाले प्रोजेक्ट को देखें तो हमें 2014 में इसको कंक्लूड करना था कि ईरान ने अपनी तरफ गैस पाइपलाइन बिछानी थी, हमने अपनी तरफ बिछानी थी, और इस प्रोजेक्ट ने एग्जीक्यूट होना था। ठीक है, हम कतर से ले रहे हैं, थोड़ा सा वो महंगा है, हम उसको एलएनजी वगैरह उसकी तरफ कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी नीड के मुताबिक सफिशिएंट नहीं है। सो हमें ये रिसोर्सेज जो इंपोर्ट के हैं इसकी तरफ फोकस करना होगा। थर्ड, हमें अपना घर सीधा करना होगा। जिस तरह मैंने आपको अर्ज किया है कि इस वक्त हमारे जो 3 इनएफिशिएंसीज हैं, नंबर 1, इसको लेट के मार्केट के मुताबिक चलाएं, रादर दैन के पॉलिटिकली सब्सिडीज देनी है, रादर दैन के गाड़ियों को सब्सिडीज देनी है, कि सीएनजी देनी है, रादर दैन के फर्टिलाइजर, सीमेंट को सब्सिडीज देनी है। इस सारे को फोकस करना होगा। और फोर्थ, जो सुई गैस है, चाहे नॉर्दर्न है या सदर्न है, इनको ठीक करना होगा। एक देखें, बहुत बड़ा जो लॉस से इस वक्त तकरीबन 40 से 45 अरब रुपया एनुअली आ रहा है, वो महकमे की अपनी इनएफिशिएंसीज है, जिसमें थेफ्ट भी हैं, जिसमें सब्सिडीज भी हैं, और जिसमें इस महकमा के अंदर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडिंग स्टाफ की एग्जिस्ट कर रही है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अभी ईरान के साथ आपने जिस पाइपलाइन का जिक्र किया, ज़ाहिर है मनसूबा 10 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। उस वक्त शायद यूजेज भी कम होता, इन 10 सालों में आबादी भी किसी हद तक बड़ी होगी, यूजेज भी बड़ा होगा। तो ये अब ये 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, अगर ये अगले भी 1-1.5 साल में मुकम्मल हो जाता है, फाल हो जाता है, तो ये किस हद तक पाकिस्तान की ज़रूरत को पूरी कर सकता है? देखिए, ये तकरीबन हमने उनसे एनुअली $7 to $10 बिलियन एनुअली गैस इंपोर्ट करनी थी ईरान से। और कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जो हमारी, अगर ईरान से हम गैस परचेज करेंगे तो वो कतर की निस्बत आपको सस्ती पड़ेगी। उसके लिए आपको टर्मिनल प्रिपेयर नहीं करनी, क्योंकि जो इस वक्त कतर से हम गैस इंपोर्ट कर रहे हैं, आप अगर देखें तो सबसे पहले आपको उसको शिपिंग करनी है, तो आपको शिपिंग के चार्जेस देने हैं, फिर आपने टर्मिनल प्रिपेयर करने हैं कि उसको लिक्विफाइड कन्वर्ट करने, और फिर आपने उसको लोकल मार्केट में लेके आना है। तो गैस अगर आप ईरान से लेके आएंगे तो डेफिनेटली आपकी पाइपलाइन उधर बिछी होगी, इधर बिछी होगी, और आप उसको कनेक्ट कर देंगे। सो डेफिनेटली आपका जो ट्रांसमिशन सिस्टम है वो उसके अंदर इंटीग्रेट होगी। लेकिन अगर आप ईरान से गैस को देखें तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको पता है कि इस वक्त जियोपॉलिटिक्स चल रही है, और वो जियोपॉलिटिक्स बड़ी है। जो इस वक्त मिडल ईस्ट में सर्कमस्टांसेस बने हैं, अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि हम गैस ईरान से परचेज करें। और हम सबको पता है कि जो हमने ईरान से अभी तक ये मुआहदा हमारा पेंडिंग जा रहा है, अगरचे इसके ऊपर हमारी पेनल्टी हो सकती है $1 मिलियन डेली, तो उसके पीछे अमेरिका है। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट ने देखें 1-2 दफा इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया है, उन्होंने इसको टेंडरिंग की है, लेकिन हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कोई भी कंपनी आगे नहीं बढ़ती कि जो इसके ऊपर इन्वेस्ट करे, क्योंकि आपको पता है कि फिर डेफिनेटली उस कंपनी को सीज करेगा। तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए जिस तरह सीपैक हो सकता है कि लेट इन्वॉल्व कि कोई चाइनीज कंपनी ले आए, क्योंकि चाइना देखें ईरान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसे अफगानिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है, तो ऐसी कंपनी को ले आए कि जो हमारे ऊपर इस तरह की लाइबिलिटी ना आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।